पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने विज्ञापन छपवाया और इस विज्ञापन में लिखा है कि राजीव गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की। कांग्रेस के इस विज्ञापन पर बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा अयोध्या राम मंदिर से खुद को और कांग्रेस को दूर रखा। वाजपेयी ने कहा कि 84 के दंगों के वक्त राजीव गांधी की प्रतिक्रिया से दंगाइयों को समर्थन मिला था। एमपी कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने वाजपेयी को इस दौरान इतिहास पढ़ने की सलाह देते हुए कहा, आडवाणी की किताब और बीजेपी नेता स्वामी ने भी राजीव गांधी को क्रेडिट दिया है। परिवार के इतने करीब कमलनाथ जी ने आज उनको झूठ समर्पित किया। राजीव जी 94 से लेके 89 तक जब प्रधानमंत्री थे तो उनके चाहे फ्लोर पे देखिए, पब्लिक में देखिए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं राम जन्मभूमि का समर्थक हूँ। उन्होंने हमेशा कहा मैं तटस्थ हूँ और यही कारण है कि उन्होंने अयोध्या से अपनी और कांग्रेस की दोनों की दूरी बनाए रखी। किसी भाषण में उन्होंने नहीं कहा कि श्री राम जी का मंदिर वहाँ बनना चाहिए। तो क्यों थोप रहे हो साहब ऐसा झूठ? उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी कि उनकी औलादों को खुश करने के लिए आप इस स्तर तक चले गए। पूरा देश जानता है, पूरा सच्चाई जानता है कि राम मंदिर का जो ताले थे वो किसके समय खुले। जवाहरलाल नेहरू के समय मूर्ति की स्थापना हुई, राजीव गांधी के समय ताले खुले। और ये तो आडवाणी जी ने खुद अपनी किताब में लिखा है। और 36 वर्ष पुराने 84 के दंगों को बार बार दोहराना बंद करें। यदि इतनी भाजपा इस तरह की बातें करती है तो आज 6 वर्ष से दिल्ली में भाजपा की सरकार है, कई स्टेटों में सरकार है, तो भाजपा ने कौन सा गुनाहगारों को सजा दे दी? और बार बार 36 वर्ष पुराने घावों को पे नमक डालना, है तो भाजपा की आदत है। और हमारे सहयोगी संदीप भमरकर इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, ये कोई पहला मौका तो है नहीं, जब पुरानी चीजें याद की जाती हैं इसी तरीके से आरोप लगाया जाता है। चाहे राजीव गांधी को लेकर कांग्रेस उन्हें क्रेडिट देती है राम मंदिर का, तो बीजेपी 84 के दंगों को याद करती है। और एक बार फिर अब ये मसला सामने आ गया और इस पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, ये बड़ी राजनीति है और चूंकि ये क्रेडिट लेने की होड़ है, इसीलिए ये दोनों ही राजनीतिक दल अपना अपना तर्क देने की कोशिश करते हैं। तर्क अलग अलग तरीकों से दिए जा रहे हैं। मसलन राम मंदिर का जो क्रेडिट बीजेपी ने जिस तरह से लेने का काम किया है, उसको शायद कांग्रेस अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा नहीं है, बल्कि इसमें कांग्रेस का भी योगदान है। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में अगर पहल नहीं की जाती तो शायद राम मंदिर की आधारशिला रखने का मौका नहीं मिल पाता। ये गुत्थी सुलझाने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी की सरकारों में हुआ है। अब बीजेपी को जवाब देना है तो जो इन्हीं नेताओं के वक्त में जो खामियां हैं, जो काले दिन आए हैं इनके कार्यकाल में, उनको याद दिलाकर कांग्रेस की कमियों को बताने की कोशिश की जाती रही है। तो इसीलिए जब हमने देखा है, इससे पहले भी राम मंदिर के मुद्दे को अगर कांग्रेस ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की तो बीजेपी की तरफ से दूसरे अलग अलग उदाहरण दिए गए, जिसमें कभी राम के अस्तित्व को नकारने की बात हो या 84 के दंगे हो। इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस दोषी है और जो राम के नाम का उपयोग करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, यह महज राजनीति है। ये बदला हुआ चेहरा कांग्रेस का ऐसा पहले कभी नहीं था। संदीप, इसमें दो बातें हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंच भी रही है और शुरू से पहुंची है। उनका कहना है कि हमने ही आगे रहकर इस मुद्दे को लेकर हमेशा आवाज उठाई। क्या लगता है कि उपचुनावों से पहले कांग्रेस भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो हमने विधानसभा चुनावों में देखा, उसको जारी रखने के लिए इस तरह से आगे आई है? बिल्कुल, सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में कामयाब रही थी और सरकार में भी आने की वजह एक यही रही थी कि कांग्रेस ने एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व के प्रति रखा था। अब ये याद कीजिए मृदुल, जब कमलनाथ पहली बार पीसीसी चीफ बनकर मध्य प्रदेश में आए थे, तब उन्होंने हनुमान मंदिर के अंदर कदम रखा, पूजा अर्चना की, झांझ मजीरे बजाए और ये बताने की कोशिश की कि वो भी धार्मिक शख्स हैं, वो धार्मिक नेता है, उनका हिंदुत्व से कोई नाराज़गी नहीं है, जबकि बल्कि वो अपने धर्म का पूरा पालन करते हैं। ये बातें जब विधानसभा में शुरू हुई तो हिंदुत्व को लेकर होड़ शुरू हुई थी और जब उपचुनाव ऐसे दौर में हो रहे हैं
ये 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल कर सकते हैं। तो ऐसे में लगभग वही माहौल एक बार फिर से बताने की कोशिश है। और चूंकि राम की बात करें तो भाजपा की बुनियाद ही श्री राम के आंदोलन पर रखी गई है और इसको एक प्रमुख हथियार बनाकर रखा था बीजेपी ने, और इसीलिए जब आधारशिला रखने की बारी आई तो बीजेपी इसमें आगे रहकर अपना काम करेगी ही। और ये भी जाहिर है कि जिस तरह आंदोलन में आक्रामक होकर बीजेपी कूदी थी और कांग्रेस अगर उसमें होड़ लगाने की कोशिश करेगी या उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी तो ये बीजेपी को नागवार गुजरेगा। और इसीलिए कांग्रेस के बारे में भी तर्क कुतर्क किए जाते रहेंगे। जनता को अभी देखना है आने वाले दिनों में, लेकिन ये तय है कि उपचुनाव तक इस तरह से धार्मिक आधार बनाकर मुद्दे बनाए जाना ये दोनों ही राजनीतिक दलों ने तय करके रखा है। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं संदीप, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर करीब हैं, बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर अब चाहे पुराने नेता हों या पुराने जिस तरीके से इतिहास में बात की जा रही है उसको लेकर भी बातें सामने आ रही है। मैं संदीप आपके पास लौटूंगा।